हाय छात्र छात्राओं, आर के किस पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपन चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह का आकृति होना चाहिए, तो ठोस आकृति के बारे में आज हम आपको लोगों को सूत्र बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सूत्र आता है आपका फर्स्ट फिगर अगर देखा जाए तो फर्स्ट फिगर में आता है घन। फर्स्ट फिगर अगर देखा जाए घन, तो घन का पिक्चर किस तरह होता है। तो घन का पिक्चर पहले सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो घन का पिक्चर अगर ड्रॉ किया जाए, तो ये एक घन है। इस घन में अगर देखा जाए कुल सतह की संख्या, कुल सतह 6 होते हैं। कुल कोण होते हैं इसमें 8 और किनारा किनारा इसमें 12 होते हैं। कितना होते हैं? किनारा 12 होते हैं। इसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला अगर देखा जाए, तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला इसमें होते हैं क्षेत्रफल। यानी घन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, तो इसमें से एक सतह अगर निकालें, तो एक सतह अगर आप लोगों के लिए निकाल के दिखाएं, तो इस तरह का सतह होते हैं। और ये सतह कैसे होते हैं? तो वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार मतलब ये भुजा है तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, यानी सेम होते हैं। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 गो सतह है, तो इसलिए घन का 6 सतह का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाते हैं। यानी घन का क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर। आयतन अगर इसका देखा जाए, सेकेंड नंबर पर आयतन अगर इसका देखा जाए, तो इसका आयतन होते हैं ए क्यूब। इसका घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण अगर देखा जाए, तो घन का विकर्ण होता है √3 ए। √3 ए क्या है? ए आपका भुजा है। यानी ए इक्वल्स टू क्या है? ये भुजा। अगर विकर्ण को देखें, तो इसमें विकर्ण कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया जाता है। यानी विकर्ण आपका हो जाएंगे इस कोना से लेकर इस कॉर्नर तक की लंबाई, यानी इस कोना से लेकर इस कोना की लंबाई को विकर्ण बोलेंगे। तो यही विकर्ण की लंबाई होता है √3। √3 कैसे निकाला गया? यानी अगर भुजा ये है, तो ये भी एक भुजा है, तो यहाँ से यहाँ पहले एक विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो इस विकर्ण का आपका आ जाएगा √2a। ये यहाँ से यहाँ तक √2a हुआ, तो ये भी a है। तो इसी का यूज करके अगर ये आधार है, तो ये लंब, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसी में अगर देखा जाए, विकर्ण निकालेंगे तो √2a होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी को अगर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a² और प्लस a²। इसी को प्लस करते तो √3a², √3 ए बाहर निकल जाता है, यानी √3a², √3a, यानी विकर्ण का हो गया आपका विकर्ण, घन का विकर्ण
√3a। नेक्स्ट 2 नंबर घनाभ। क्यूबॉइड। घनाभ का पिक्चर अगर देखा जाए तो घनाभ का पिक्चर घनाभ का पिक्चर इस टाइप का होते हैं। इसमें अगर डिनोट किया जाए लेंथ को तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी 6 सतह होते हैं, इसमें भी 6 सतह होते हैं, लेकिन इसका अपोजिट सतह यानी अपोजिट सतह इसका क्या होते हैं, समान होते हैं। विपरीत सतह इसका समान होते हैं। घनाभ में विपरीत सतह बराबर होते हैं, तो विपरीत सतह बराबर होते हैं तो इस बगल का क्षेत्रफल अगर लिखा जाए, इस बगल का क्षेत्रफल ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई यानी L H, दो ठो है तो 2 होगा। फिर इस बगल का अगर क्षेत्रफल लिखा जाए तो ये हो जाएगा B H, 2 होता तो 2 लिखेंगे। फिर ऊपर वाला अगर लिखा जाए तो ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा L B यानी 2 ठो है, ऊपर एक और नीचे है तो 2 हो गया, 2LB 2LB। इसी को सबको प्लस करके लिखते हैं अगर क्षेत्रफल में, यानी फर्स्ट नंबर में क्षेत्रफल अगर इसका लिखा जाए तो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें सभी 2 को कॉमन कर लेते हैं, यानी इसमें हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई L H प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। आयतन अगर देखा जाए इसका, आयतन इक्वल टू इसका आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो विकर्ण इसमें भी पूछा जाता है, तो विकर्ण बराबर इसका होता है √L² प्लस B² प्लस H², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी इसमें भी विकर्ण अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को विकर्ण बोलते हैं, यानी ये क्या है, विकर्ण है। यानी विकर्ण अगर इसमें पूछा जाए घनाभ में तो √L² प्लस B² प्लस H², लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। इसमें भी 6 सतह होते हैं, तो हम लोग जानते थोड़ा यूनिट के बारे में। यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर और भी कुछ। वॉल्यूम यानी आयतन का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यानी अगर किसी के नंबर के साथ मान लो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है लिखा हुआ तो समझ जाना ये क्षेत्रफल है। अगर 184 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ तो समझो ये आयतन है। नेक्स्ट 3 नंबर, तो 3 नंबर पे आपका आ जाएगा बेलन। बेलन, बेलन का पिक्चर अगर देखा जाए बेलन का पिक्चर इस टाइप का होते हैं। तो बेलन में क्या क्या होता है, तो बेलन में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को, दूरी को बोलेंगे ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी को बोलेंगे R। इतना ही से इसमें क्या करना है,
फार्मूला निकालने का कोशिश। तो फर्स्ट फार्मूला इसमें होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्र मान लो इसको हम यहाँ से काट के हटा दें, काट दें और इसको फैला दें। अगर फैला दिया जाए तो इस तरह का एक शीट हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो इस तरह का शीट अगर प्राप्त होंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई, ये होगा 2πr, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल था 2πrh, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया, बेलन का क्षेत्रफल इक्वल टू 2πrh। क्योंकि ये 2πr क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये एक वृत्त का आकृति बनता है। तो वृत्त की आकृति में बनेगा, अगर नीचे वाला पार्ट का अगर क्षेत्र परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर c इक्वल टू होता है 2πr, इसलिए यहाँ पे 2πr लिखा गया है। नेक्स्ट फार्मूला अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फार्मूला में आपका आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसमें जो दो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल होता है, एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त ऊपर में है, तो 2πr²। इसमें 2πr को कॉमन किया जाए तो ये आ जाएगा h प्लस r। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आयतन। तो आयतन किसका? तो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अगर देखा जाए तो ये आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल πr² और ऊंचाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी h, πr²h, यानी आयतन हो गया πr²h, यानी आधार का क्षेत्रफल उसी में गुना कर देंगे h से, तो ये आपका आयतन निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 में शंकु कोण। शंकु का अगर पिक्चर देखा जाए तो शंकु का पिक्चर इस टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं तिरछी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h बोलते हैं, तो यानी ऊंचाई। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आपका फॉर्मूला शंकु का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर देखा जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र होता है πrl। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए, फॉर्मूला नंबर 3 आयतन। आयतन इक्वल टू होते हैं इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए
तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। उसी को अगर पाई आर स्क्वायर होगा उसी को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आयतन बन जाएगा। यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु बनाया जाए तो इसमें इस तरह का शंकु होता है, यानी बेलन को ही 3 पार्ट में बांटकर एक पार्ट का जो शंकु टाइप का निकलता है उसी का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो 1 2 3 यानी टोटल 3 है, 3 में एक का निकालते हैं इसलिए 1/3 आर स्क्वायर एच होते हैं। अगर तिरछी ऊंचाई इसमें निकालने के लिए बोले तो तिरछी ऊंचाई हो जाएगा L इक्वल टू तिरछी ऊंचाई L इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। गोला गोला का पिक्चर अगर देखा जाए तो गोला के पिक्चर इस टाइप गोला होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलेंगे। गोला का अगर फर्स्ट नंबर का इसका फार्मूला के बारे में बताएं तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर आयतन इक्वल टू, अगर इसका आयतन देखा जाए अगर गोला के बारे में देखें तो गोला में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का आयतन होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का पिक्चर अगर देखा जाए तो ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोला में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलेंगे। तो अर्धगोला के बारे में अगर देखा जाए तो अर्धगोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखें तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर जो प्लेन वृत्ताकार सरफेस बना है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1+2 यानी 3 पाई
आर स्क्वायर। यानी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन अगर देखा जाए, आयतन यानी अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन अगर देखा जाए, अर्धगोला का आयतन होते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताएं, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इस फार्मूला की सहायता से, इसलिए फार्मूला को याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट अगला क्लास में हम आप लोगों को छिन्ना के बारे में, बाल्टी का पिक्चर्स के बारे में बताएंगे। तो बस आज यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए।